आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, देवर्षि नारद ने समझाया, अरे कंस, अपने किसी ऐसे आदमी को भेजो जो कृष्ण बलराम को बुला करके मथुरा नगरी में ले आए, तो उनको मौत के घाट उतरवा देना। वसुदेव देवकी को अगर तुम मार दोगे तो निश्चित ही तुम्हारा काल फिर भी जिंदा बच जाएगा। जैसे निवेदन किया सज्जनों, उधर मन में विचार करने लगे देवर्षि नारद। भोजराज कंस को उल्टा पड़ा करके चले गए। भोजराज कंस चिंता में पड़ा हुआ है। भोजराज कंस चिंता में पड़ा है कि मैं मथुरा से वृंदावन के लिए किसको भेजूंगा जो कृष्ण बलराम को बुला करके लाएंगे। तो भोजराज कंस ने विचार किया, हमारे चाचा हैं अक्रूर जो नंद बाबा के मित्र हैं, चाचा अक्रूर को बुलाया, चाचा अक्रूर को वृंदावन भेज दिया जाए। और जैसे चाचा अक्रूर को बुलाया, चाचा अक्रूर आए। चाचा, मैं एक धनुष का कार्यक्रम कर रहा हूं और आप मेरा पत्र लेकर के वृंदावन के लिए चले जाओ। जो नंद यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनको धनुष के बहाने से बुला करके ले आओ, क्योंकि काल कोई मेरा और नहीं, मेरा वही काल है। चाचा अक्रूर ये सब जानते थे। चाचा पहले तो बहुत खुश हुए कि लाला कन्हैया के हमें सबसे पहले दर्शन होंगे, और फिर रोने लगे, अब ये दुष्ट जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक बात याद रखना प्यारे, हम इस धराधाम पर आए तो 2 मिनट भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। अगर भजन की अमानत हमारे हाथों में नहीं होगी, हमारी झोली में नहीं होगी, तो हम दुनिया से जाएंगे तो भगवान तुमसे किराया मांगेगा, बोलो तुमने अब तक क्या किया। और ये जिंदगी क्या है प्यारे। चाचा क्रूर को बोल दिया, चाचा क्रूर रथ लेकर के चले हैं। और ये जीवन क्या है प्यारे, एक जीवन को समझ लीजिए, ये जीवन क्या है, ये जिंदगी क्या है। कि जीवन तो भैया एक रेल है। जीवन क्या है, ये रेलगाड़ी के समान है। कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। सुख दुख की पटरी पे चलती जाती है, आगे मंजिल पर बढ़ती जाती है हो। सुख दुख की पटरी पे चलती जाती है, आगे मंजिल पर बढ़ती जाती है। जब तक श्वासों का इसमें तेल है, जब तक श्वासों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। कब तक इस जीवन रूपी ट्रेन में यात्री चढ़ेंगे उतरेंगे, कब तक। दाता के सिग्नल का ये खेल है, दाता के सिग्नल का ये खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है। और ये रोहित बेटा 1100 रुपए की नोटों की माला पहना करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हमारे से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छे कर्मों की टिकट करा लेना। देखिए, अगर ये जीवन रेल है तो इसकी टिकट भी होगी। और टीटी कौन बैठा है, टीटी कौन है, मन इसमें टीटी है। मन चाहे तो भक्ति में लगेगा, मन न चाहे तो भक्ति में नहीं लगेगा। मन कौन है, टीटी। मन से वसूल करता है। मन चाहे तो 1 मिनट में आपकी जिंदगी नरक बन जाए, सारी जिंदगी जेल में चली जाएगी। ये मन टीटी है, मन कब कैद कर ले। अच्छे कर्मों की टिकट करा लेना, टीटी जो आए उसे दिखा देना हो।
अच्छे कर्मों की, जब अच्छे कर्म करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा सज्जनों। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जो आए उसे दिखा देना हो, और बिना टिकट तो सीधे आ जाओगे। बिना टिकट तो वहां बेडरूम नहीं है जिसमें बेड में बैठ करके आराम करोगे, क्या है? बिना टिकट तो सीधे जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और सुरेश चंद्र जी थरौआ से 101 रुपया भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित, देवर्षि नारद ने उल्टा सीधा पढ़ा दिया सब। देवर्षि नारद ने उल्टा पढ़ाया, तुम्हारा काल कोई और नहीं। तो देवर्षि नारद ने जब पढ़ाया और चाचा क्रूर रथ को लेकर के लंबे वेगों से चाचा क्रूर जा रहे हैं, चाचा क्रूर रथ को लेकर के जा रहे हैं, रथ लंबे वेगों से दौड़ते हुए चला जा रहा है। यहाँ सबसे पहले कन्हैया के दर्शन हमें होंगे, सबसे पहले लाला के दर्शन हमें होंगे। रथ लंबे वेगों से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। रथ जैसे वृंदावन में घुसा, और जब वृंदावन में घुसा तो देखा कृष्ण और बलराम खेलते हुए मिल गए। कृष्ण और बलराम खेलते हुए मिले हैं, कृष्ण बलराम खेलते हुए मिल गए। कृष्ण और बलराम खेलते हुए मिले, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और 101 रुपया 151 रुपए हमारे उपेंद्र सिंह खेरी से भगवान की कथा में भेंट करते हैं। जोरदार तालियां बजा करके सभी भक्त जो कथा में आए हुए श्रद्धालु भक्तों का सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाचा क्रूर का रथ जैसे ही वृंदावन में पहुंचा तो कृष्ण बलराम खेल रहे हैं, खेलते हुए मिल गए। चरण वंदना करिए चाचा। मामा कंस तो ठीक है, मथुरा वासी सभी आनंदित हैं। और जो इतनी बात भगवान श्याम सुंदर ने चाचा क्रूर से कहा, चाचा क्रूर रो पड़े हैं कन्हैया, मथुरा में कुछ भी ठीक नहीं है। गौशालाओं को तुम्हारे मामा ने समाप्त करवा दिया, संतों के आश्रम को आग लगवा दी, संतों को घसीट करके मथुरा से बाहर पहुंचा दिया। तुम्हारा मामा बड़ा अत्याचार कर रहा है बेटा। भगवान कन्हैया बोले, मामी हस्ती और प्राप्ति दोनों मामियां तो ठीक है, हाँ। और इतना कह करके चाचा क्रूर ने वो पत्र भगवान श्याम सुंदर को दिया, और जैसे ही उस पत्र को पढ़ा, भगवान हाथ जोड़ करके चाचा के सामने खड़े, चाचा इस पत्र को नंद बाबा मैया यशोदा को नहीं देना, नहीं तो बाबा हमें जाने नहीं देंगे। अगर मामा ने हमें बुलाया है तो हम अवश्य जाएंगे, मामा के धनुष को देखने के लिए हम अवश्य जाएंगे, परंतु नंद बाबा मैया यशोदा को मत बताना, नहीं तो बाबा जाने नहीं देंगे। आंसू चल रहे, भगवान फूट फूट करके रो रहे। और भगवान चाचा को प्रणाम किया, बोलो चाचा को पत्र पकड़ाए, बोले चाचा आप महलों के लिए चलो। और चाचा आगे बढ़े और उधर कृष्ण बलराम खेलते हुए मैया के पास में आ रहे हैं। चाचा क्रूर ने दरवाजा खटखटाया, नंद बाबा बाहर निकल करके आए। नंद बाबा ने अतिथि सत्कार किया है और कहा, बाबा सब ठीक है। चाचा वृंदावन के मथुरा में सभी आनंदित हैं, हाँ। और सारी विरह वेदना को कार झट वो पत्र निकाल करके नंद बाबा को दिया। बाबा ने जैसे ही पत्र देखा, आंखों से आंसुओं के पनारे चलने लगे। उस दुष्ट ने मेरे बच्चों को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, मेरे छोटे से कन्हैया ने अनेकों राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ये दुष्ट फिर भी नहीं माना। इसी के डर से हमने गोकुल को छोड़ करके ये नया नगर वृंदावन बसाया, लेकिन ये दुष्ट फिर भी नहीं माना, और इस मेरे बच्चों को मरवाने के लिए इसने पत्र भेज दिया। रो पड़े हैं। मैया यशोदा फूट फूट करके रो रही है। तब तक देखा भगवान श्याम सुंदर आ गए, और जैसे ही मेरे कन्हैया आए, मैया से माखन मिश्री मांगने लगे। माँ माखन मिश्री दे दो। जो ये बात सुनी, मैया रो पड़ी, रे श्याम
अब तुझे माखन मिश्री कोई खिलाने वाला नहीं है, शायद मेरे हाथों की अंतिम माखन मिश्री है। माखन मिश्री को दिया, लाला को अपनी गोद में बिठा लिया। मां क्या हुआ मैया? लाला तूने ये पढ़ा नहीं है, चाचा क्रूर पत्र लेकर के आए, तेरे मामा ने मथुरा में धनुष किया है, तुम्हें बुलाया है, उस राक्षस ने तुम्हें मारने के लिए अनेक उपाय किए। हमने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन बसाया, फिर भी वो दुष्ट माना नहीं, यहां भी इन्होंने पत्र भेज दिया। भगवान कन्हैया बोले मैया क्यों परेशान होती हो, तुम्हारा लाल जाएगा। मामा के धनुष देखने में अवश्य जाऊंगा। मां मैया रो रही है। एक बात भगवान श्याम सुंदर ने कह दिया, मां अब तू मुझे भूल जाना, मेरे जैसे अब आगे बेटा किसी को न दे, मेरे जैसे बेटे को मेरी मां भूल जाना, अब मैं कभी लौट करके नहीं आऊंगा। क्या कहा? मानो मैया खड़ी की खड़ी रह गई, पैरों से धरती खिसक गई। अरे श्याम तू ये कहता है कि अब कभी लौट करके नहीं आओगा, दुनिया वालों ने ये कहा था ये तेरा अपना बालक नहीं है, एक दिन अपने परिवार में चला जाएगा। मैंने दुनिया की बात नहीं मानी रे कन्हैया, और तुझसे प्रेम किया, और तू ये कहता है कि अब मैं कभी लौट करके नहीं आऊंगा। मेरे लाल मैंने दुनिया की बात नहीं मानी, दुनिया वालों ने कहा था ये एक दिन वसुदेव देवकी के पास चला जाएगा, जिनका बेटा है यशोदा ये उन्हीं के पास जाएगा। मैंने दुनिया की बात नहीं मानी। मेरे लाल अगर तुझे वृंदावन छोड़ना था तो तूने गोपियों के घर से मक्खन क्यों चुराया? गोपियां आकर के शिकायत करती थी कि तेरे लल्ला ने मक्खन चुराया। मैंने गोपियों की बात पर कभी भरोसा नहीं किया। रे श्याम तुझसे इतना प्रेम किया, तू ये कहता है मैं कभी लौट करके नहीं आऊंगा। अगर तुझे वृंदावन छोड़ना था तो तूने चीर क्यों चुराया? गोपियों ने तुझसे कुछ नहीं कहा। अगर तुझे वृंदावन छोड़ना था मेरे लाल, तूने कई गऊओं को क्यों चराया? अगर तुझे वृंदावन छोड़ना था तूने गऊओं से प्रेम क्यों किया? तेरी मैया तो रो करके रह जाएगी, लेकिन मेरे लाल याद रखना इन गैयाओं का क्या होगा। ये गैया ये बछड़े जब तक तुझे नहीं देखते तब तक ये चिल्लाते रहते। इन बछड़ों का क्या होगा, गैया का क्या होगा, इस मैया का क्या होगा, इन गोपियों का क्या होगा। मेरे लाल दुनिया वालों ने मना किया था ये श्याम मैया तेरा नहीं है, एक दिन अपने परिवार में जाएगा। मेरे लल्ला मैंने ये बात नहीं मानी और मैंने तुझे पुत्र के समान प्रेम किया, और तू ये कहता है कि अब मैं कभी आने वाला, मेरी मां मैं अब कभी नहीं लौटूंगा। मैया को सच कह दिया, मां मैं अब कभी लौटने वाला नहीं। याद रखना सज्जनों, जिस मां का जवान बेटा दुनिया से चला जाए वो मां जीते जी मर जाती है, जीवन भर अपने बेटे को कभी भूल नहीं पाती। पड़ोस में अगर कोई शादी हो याद करती है मेरा भी लाल था, मेरे बेटे का विवाह होता, आज मेरा बेटा चला गया। और शायद वो मां जिसका बेटा दुनिया से चला जाए भूल भी सकती है, लेकिन याद करो जिस मां का बेटा खुद कह रहा हो कि मां मैं अब कभी लौट करके नहीं आऊंगा, उस मां की क्या दशा होगी, उस मां की क्या दशा होगी। आज भगवान कह रहे मैया मैं अब कभी लौटने वाला नहीं हूं, मेरी मां मैं अब कभी नहीं लौटूंगा। एक नोटों का हार और 101 रुपया भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लाल दुनिया की बात को मैंने नहीं माना, इन गैयाओं का क्या होगा, ये बछड़े ये गैया तेरे बगैर भोजन नहीं कर सकती। मेरे लाल इन गैया और बछड़ाओं का क्या होगा, मेरे लाल इन गैया बछड़ाओं का क्या होगा। याद रखना सज्जन मेरे माई बाप, एक बात याद रखना, जिस मां का जवान बेटा दुनिया से चला जाए उस मां की क्या दशा होगी। और ये रवि नायक पुष्पहार भेंट करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी मंजिल की बाधाओं को। और ये विपिन नायक पुष्पहार और 101 रुपया देकर के भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये देवेंद्र गोविंद 101 रुपया और पुष्पहार भेंट करके भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया इनके भंडार भरती रहे। धन्यवाद। मेरे लाल मैं दुनिया वालों ने मना किया था, मैंने तुझे अपना पुत्र स्वीकार किया। भगवान रो रहे खड़े खड़े, मेरे प्रभु रो रहे। माँ मेरे जैसे अभागे बेटे को भूल जाना, मेरे जैसा बेटा किसी को न दे, जो बेटा जिस माँ ने पाला आज मैं उस माँ से कह रहा हूं कि माँ मैं अब कभी लौटने वाला नहीं हूं।
याद रखना सज्जनों, माँ बच्चे को जन्म देती है और बच्चा मलमूत्र त्याग करता है तो माँ उसको अपने हाथों से साफ करती है। और माँ जब बुढ़ी हो जाती है तो बेटा विवाह करके पत्नी को तो पूछता रहता है कि बुढ़ी हो जाती है तो बेटा विवाह करके पत्नी को तो पूछता रहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। एक बार उस बूढ़ी माँ को नहीं पूछा, माँ तुझे कुछ तो नहीं चाहिए। और ये 11,000 रुपए पुजारी नागपुर भंडारे में दान कर रहे हैं और 1100 रुपए व्यासपीठ के लिए भेंट कर रहे हैं और 100 रुपए और ये 100 रुपए संतोष जी हमारे लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सभी भक्त जोरदार तालियां बजा करके भक्तों का स्वागत सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान फूट फूट करके रो रहे हैं, मां मैं दोबारा कभी लौटने वाला नहीं हूं। तब तक देखा ये बातें चल ही रही थी कि गोपियों को समाचार मिला और गोपियां आ गई। गोपियों को समाचार मिला, गोपियां आ गई। गोपियां चाचा अक्रूर का शब्द कहने लगी, अरे अक्रूर तुम्हें किसने अक्रूर बनाया? तुम बड़े क्रूर हो, आज हमारे श्याम को हमसे छीन करके ले जा रहे हो। किसने अक्रूर बनाया? तुम बड़े क्रूर हो। और रथ को चारों तरफ से घेर लिया। ध्यान रखना सज्जनों, मन में विचार किया मां अब मैं कभी लौटने वाला नहीं हूं। गोपियों ने रथ को घेर लिया, अक्रूर तुम्हें किसने अक्रूर बनाया? आज हमारे श्याम को हमसे छीन करके ले जा रहे हो। दुनिया वालों ने मना किया था कि इस काले कन्हैया से प्रेम मत करो, ये प्रेम करेगा और मझधार में छोड़ करके चला जाएगा। आज वही किया। अक्रूर तुम हमारे कन्हैया को लेकर के जा रहे हो और रो पड़े हैं। और मां से भगवान बोले, मां अब मैं कभी नहीं लौटूंगा, मेरी मां अब मैं लौटने वाला नहीं हूं। और भगवान रो पड़े हैं और मां से निवेदन किया,